So hello my dear friend, we are going to discuss the question from कौन सा चैप्टर है? पोलिनोमियल। देखिए ये क्वेश्चन में ट्रंक इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। बोल रहा है सबसे जनरल फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का। तो भैया हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर यदि है तो फिर प्लस बी एक्स होना चाहिए, फिर प्लस सी होना चाहिए। ठीक है सर आगे बढ़ेंगे तो ये लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सर और आगे बढ़े तो ये लिख सकते हैं ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि सर यहाँ पावर बढ़ रहा है तो इसके आगे ए लिखेंगे, यहाँ पावर घट रहा है तो इसके आगे बी, फिर पावर घटा तो फिर सी, फिर डी, फिर ई। समझे कि नहीं? अब यहाँ से देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है सर, इससे बड़ा जनरल फॉर्म क्या है? ये क्यूब वाला। ठीक है सर, ये भी देखो इससे मैच कर रहा है। ये इसको और इसको मैच करो, मैच कर रहा है। यस सर, इसको मैच करो, मैच कर रहा है। तो इसको क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि ये वाला भी मैच कर गया है ना, क्योंकि ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है ना ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो तो मैच कर रहा है। कहाँ मैच कर रहा है? मैच कर रहा है ये वाला ये नहीं, ये मैच नहीं किया, यानी ये कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ये वाला मैच कर गया है, देखो तुम उसे, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बात समझे? मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हुआ? सी हुआ। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो जब भी ऐसा रहे बालक जीरोज फाइंड आउट करना है तो इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? सर इसको लिख सकते हैं क्या, -2x -3x लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? x। x तो यहाँ x -2 बचा। अब हम बोलते हैं ये इसी को पहले लिख दो x -2 को। यहाँ क्या है? -3x, तो यहाँ -3 लिख देते हैं। अब ये x -2 दोनों में था तो कॉमन ले लिए, देखो यहाँ भी था और यहाँ भी था। हाँ, तो बचा क्या यहाँ? x और यहाँ, वेरी गुड। तो क्या हो गया? अब इन दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? बात समझे? 2,3 आंसर हो गया। जीरोज क्या क्या मिला? 2 और 3। समझे कि नहीं बात? देखो अब ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर होना चाहिए ना वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर देखो क्या है? 3 एक होल नंबर है। यस सर, ये देखो यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे 2 होल नंबर है। यस सर। अब ये पहला ऑप्शन देखते हैं और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सर पहला ऑप्शन है 2/3x + 1 ऐसे लिखा हुआ है, और थर्ड ऑप्शन है 1/x - 1। यहाँ पे पावर क्या है? 1 होल नंबर है। यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसलिए ये नहीं है। बात समझे? ऑप्शन नंबर सी हो गया। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो ऑप्शन सी। बात समझे? क्या ध्यान में रखना है कि वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। चलिए सर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला 19 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ो। px = a गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि px का जीरो फाइंड आउट करो। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x² - 3x - 4 को। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² -4x + 1x - 4। देखो -4 में से +1 करोगे तो -3 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x -4 बचा। हम क्या बोले थे? यही लिख लो पहले, x -4। अब यहाँ +1 है तो +1 लिख देते हैं। अब कॉमन क्या बचा? x -4, और यहाँ क्या हुआ? x + 1। तो अब दोनों को बोले थे क्या? जीरो से इक्वेट करने। तो x की वैल्यू क्या आ गई? बोलो x = 4। वेरी गुड, x = -1। तो 2 नहीं होगा ना बालक, 4 होगा। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझे कि नहीं? देखो 29 नंबर, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल। बाबू हो, ये हम बताए हैं, जहां पे भी ये दिखे रेसिप्रोकल तो जानते हो क्या हो जाता है? जब भी तुमको दिखे कि रेसिप्रोकल है तो तुरंत तुमको क्या करना है? ए और सी को इक्वल कर देना है। ए और सी को
इक्वल कर देना। सर ए क्या है, सी क्या है, अब क्वेश्चन ये उठता है। तो ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के आगे वाले को, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 1, और सी बोलते हैं जी एक्स भी ना हो और एक्स स्क्वायर भी ना हो, तो सी क्या है, माइनस बी। तो यानी माइनस इधर करेंगे तो -1 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू क्या आ गया बालक, बात समझे कि नहीं। ये कब करना है सर, ए इक्वल टू सी, जब रेसिप्रोकल लिखा हो, ये हम बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, बट अपोजिट बोल रहा है कि इसका जो रूट है क्या है, अपोजिट। इफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 बट अपोजिट देन ए इज इक्वल, देखो बोल रहा है कि दो इस पॉलिनोमियल का कितना रूट होगा, मैक्सिमम 2, कितना जीरोज होगा, 2 होगा, लेकिन रियल जीरोज कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है। बोल रहा है लेकिन जीरोज जो है ना दोनों क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। कैसे है सर, अपोजिट में, मतलब एक है 2 तो दूसरा है -2, एक है 2 तो दूसरा क्या है, अच्छा तुम सोचो यदि दोनों रूट अलग अलग है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेरी गुड। और सर सम किए यानी दोनों को ऐड किए ना, ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, -b/a लिखते हैं, मतलब सर b क्या है, a क्या है, यानी सर सम ऑफ रूट की वैल्यू 0 आएगी। अपोजिट कहीं भी लिखा हो कि यदि 0 जार अपोजिट, 0 क्या है सर, अपोजिट है, कभी भी तुमको क्या दिखे, क्या देखना है कि सर 0 जो है क्या है, अपोजिट नेचर का है, तो तुमको क्या करना है, जो x के आगे लिखा हुआ है ना उसको लिख देना है इज इक्वल टू 0, ध्यान में रहेगा, यस पक्का। क्या देखना है कि जब 0 लिखा हुआ है अपोजिट, तो x के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देंगे 0, तो यानी a का वैल्यू क्या आ गया, 0, तो a का वैल्यू पूछा तो ऑप्शन डी हो गया। लेकिन अभी सुनो, जब रेसिप्रोकल लिखा है तो क्या लिखना है, a इज इक्वल टू सी, a क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, और b c क्या है, जो जिसके साथ x भी ना हो और एक्स स्क्वायर भी ना हो, तो यहाँ पे इसके साथ नहीं था तो माइनस भी लिखा, तो b का वैल्यू आ गया। और ऐसे 0 और अपोजिट रहे तो x के आगे जो भी लिखा हो तो इक्वल टू 0, तो इसके आगे ये था a इक्वल टू 0, a का वैल्यू पूछा था, आंसर आ गया, बात समझे। देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस 3, कुछ गलती लग रहा है जी, ये जानते हो क्या है जानते हो गलती क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ये x प्लस 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब क्वेश्चन ये उठता है, ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। सर तब तो बन ही जाएगा -b/a, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस b की वैल्यू क्या है, -2 और a की वैल्यू 1, यानी 2/1, वैल्यू कितना आ गया, 2। समझे कितना गलत लिखा हुआ था, देखे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सब घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये 38, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, है ना। देखो क्वेश्चन है 2x² प्लस 6x माइनस 6, 2x² प्लस 6x माइनस 3, और इसका जो अल्फा बीटा जीरोज है, तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो माइनस b का वैल्यू क्या है 6 अपॉन a की वैल्यू 2, तो कितना आ गया, -3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, तो यानी c की वैल्यू क्या है -6 और a का वैल्यू क्या है 2, तो ये भी कितना आ गया वैल्यू, -3, तो दोनों सेम आया, तो दोनों इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल, ऑप्शन नहीं हो गया सही, समझे कि नहीं बात, सर इसको 2 समझ लिए थे सर, समझे। अच्छा आप देखो यहाँ द वैल्यू 39 क्वेश्चन नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 इज एग्जैक्टली, देखो इक्वल टू लिख दिया, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2, समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई x माइनस 2, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो x माइनस 2 से बोला है ना, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो x का वैल्यू क्या आया 2, तो अब x के जगह 2 रख दो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस p इंटू 2
प्लस 8 और इतना इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 प्लस 16 कितना हुआ 24 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 24 प्लस 8 32 माइनस 2p इक्वल टू 0, यानी सर 32 इक्वल टू 2p, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो p का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बात समझे कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है सर, ये लिखा हुआ है 102y इज इक्वल टू 25। कुछ तो हमको लग रहा है कि गलत। अच्छा नहीं, तो ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, देखो 102y इक्वल टू 25 है, तो y इक्वल टू क्या हो गया 25 बाई 102। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा 10 माइनस वाई का वैल्यू, तो 10 माइनस वाई बराबर क्या होगा 10 माइनस 20, वाई की जगह रख देना चाहिए ये। अब एलसीएम लेना तो हम लोग को आता ही है, तो एलसीएम ले लिए 102, तो ये हो गया 1020 माइनस 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर 995 बाई 102। सर इसकी आए किसी की है, y का वैल्यू यहाँ से आ गया, ये मल्टीप्लाई था तो इधर आया तो डिवाइड। अब इसका वैल्यू चाहिए था ना, तो इसका वैल्यू यानी y के जगह पे ये रख दिए वैल्यू, समझ गए। उसके बाद जो आ गया वो आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, देखो लिखा हुआ है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो जब भी पॉलिनोमियल इक्वल होता है बट ऑफ अपोजिट साइन, अभी देखो बताए थे, यानी सर x के आगे वाला जो लिखा रहेगा तो उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है a इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। ऑप्शन पूछा द वैल्यू ऑफ a, कितना इजी चीज बता दिए भाई। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, ये देखो पॉइंट 0.3 इंटू एक्स है माइनस 0.37 इज इक्वल टू 0.37 इंटू एक्स है माइनस 0.3 है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड, तो ये लिख लेते हैं देखो 0.3x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 0.37x इज इक्वल टू, इधर सर ये माइनस है इधर आएगा तो 0.37 हो गया, और ये माइनस 0.3 ये इधर ही रह गया, ठीक है। अब ये सर देखो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में हमको लगता है तुमको दिक्कत हो रहा हो, है ना। ये देखो कितना है 0.37 है, ठीक है बालक, और ये कितना है 0.3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, ये 7 रहेगा, 3 में 3 क्या 0.07 हो गया, 0.07 x है तो x। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये, तो इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए इज इक्वल टू, अब इसमें से ये गया तो यही तो सब्ट्रैक्ट किया है, कितना आया 0.07, अब ये बड़ा था इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0.07 डिवाइडेड बाई माइनस 0.07, डिवाइड क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो डिवाइड जब हो गया बालक तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1 बाई माइनस वन हो गया, नीचे माइनस था ना, तो x का वैल्यू -1 आ गया, ऑप्शन है। बात समझे कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरोज, ये है पॉलिनोमियल ऐसे x² माइनस 5x प्लस 6, तो सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है -5, ए का वैल्यू क्या है -1, तो ये कितना हो गया 5 बाई 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई 5। समझे कि नहीं बात? क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखो यहाँ पे क्या है x² प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2r, इसका जीरो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे एलसीएम ले लिए सर, 6 हो गया नीचे, अब क्या हो गया सर, ये हो गया 6x² प्लस 1x माइनस 12, है ना। अब सर बेसिकली क्वेश्चन हो गया कि इसको फैक्टराइज करना है, 6x² प्लस 1x माइनस 12 को, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कर रहे हैं 6x² प्लस 1x माइनस 12 है, नीचे में क्या लिखा हुआ है छोड़ दो उसको, यहाँ 6 है 5 है 4 है 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको करेंगे तो हम लिख सकते हैं 6x², सर 9 में से 8 जाता है तो 1 बचता है,
अब इन दोनों में क्या हो गया, 3x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2x और प्लस 3 3 थी हमें। अब हम बोले थे कि यही पहले लिख लो 2x प्लस 3। यस अब देखो -8 कब आएगा, जब यहाँ -4 × 2। अब कॉमन क्या हो गया 2x प्लस 3 यस और यहाँ क्या बचा 3x माइनस 4। यस अब हम बोले थे कि दोनों को अलग अलग जीरो से, तो क्या क्या आ जाएगा बालक, यहाँ से 2x बराबर -3 -3 तो x बराबर -3/2। अब इसको देखो 3x माइनस 4 बराबर 0 यानी 3x बराबर 4 यानी x बराबर 4/3। तो देखो -3/2 और 4/3 ऑप्शन बी। बात समझे कि नहीं? देखो ये वाला क्वेश्चन, x = 1 इज द रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। तो यानी x की वैल्यू 1 गिवन है, तो इसमें रख देते हैं x का जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0 हो गया। और इसमें 1 रखेंगे इस वाले में, तो क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ b × x² है यानी b × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस 3 = 0। यस तो ये हो गया सर b प्लस 3 = 0 यानी 2b प्लस 3 = 0 यानी 2b = क्या हो गया -3। तो b का वैल्यू क्या हो गया -3/2। अब ये क्या हुआ 1 + 1 + a = 0 यानी 2 + a = 0 यानी a का वैल्यू क्या आ गया -2। तो हमसे क्या पूछा है a × b, तो a × b करेंगे तो क्या आएगा, तो सर a का वैल्यू है -2 इंटू b का वैल्यू है -3/2। 2 से 2 चला गया माइनस माइनस प्लस और ये 3 हो गया। बात समझे कि नहीं? कितना आया आंसर -3 कैसे माइनस माइनस प्लस हो गया ना। बात समझे नहीं समझे? समझ गया। देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी सर हमको पता चल गया कि इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a, तो -b/a। यानी सर माइनस b का वैल्यू कितना है b का -4, और a का वैल्यू a का वैल्यू 1 तो माइनस माइनस प्लस तो 4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गया, तो बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। Yes. तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3 तो 3 × अल्फा प्लस बीटा बच गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 तो 3 × 4 कितना आ गया। बात समझे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? पक्का? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन है ना ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक यू।